इंसानियत इसी को कहते हैं। दिल्ली की एक ठिठुरती सर्द सुबह थी। सड़कों पर कोहरा ऐसा छाया था कि सामने से आती चीजें भी धुंधली दिखती थीं। लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। हर कोई अपने रास्ते पर, अपने मोबाइल में या अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ऐसी ही सुबह में एक 28 साल का युवक राहुल अपने ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहा था। उसके पास एक अच्छा जॉब था, बढ़िया सैलरी, एक प्यारा सा फ्लैट और जिंदगी की सारी सुविधाएं। लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खाली है, कोई ऐसा एहसास जो उसे अंदर से पूरी तरह जगा सके। राहुल स्टेशन के गेट पर पहुंचा ही था कि उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उम्र कोई 70 to 75 के आसपास होगी। फटे पुराने कपड़े, एक गंदी सी चादर में लिपटा हुआ, ठंड से कांपता हुआ वो बुजुर्ग स्टेशन के एक कोने में बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, ना खाना, ना गर्म कपड़े और शायद कोई उम्मीद भी नहीं। राहुल ने पल भर के लिए देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके दिल ने उसे रोक लिया। क्या मैं सच में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि एक इंसान की पीड़ा नहीं देख सकता? उसने सोचा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा अब भी उसी हालत में बैठा था। राहुल वापस लौटा। वो पास की दुकान पर गया, एक गर्म कंबल खरीदा, साथ ही 2 समोसे और चाय ली। उसने अपनी जेब से टोपी निकाली और बूढ़े के पास पहुंचा। बाबा, ये लीजिए, कुछ गर्म खा लीजिए और ये कंबल ओढ़ लीजिए। ठंड बहुत है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपते हुए हाथों से राहुल का हाथ पकड़ लिया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे लगा था कि अब कोई नहीं देखता, लेकिन तूने मेरी जिंदगी की सबसे ठंडी सुबह को गर्म कर दिया। राहुल को समझ नहीं आया कि क्या कहे। बस कुछ देर उसके पास बैठा रहा। बूढ़ा बोला, पता है बेटा, मैं कभी स्कूल में अध्यापक था, लेकिन जिंदगी की चाल ऐसी चली कि सब छूट गया। बीवी चली गई, बच्चे दूर हो गए, और अब मैं बस खुद से बात करता हूँ। राहुल की आंखों में नमी आ गई। उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उन्हें दिया। बाबा, आप कल मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक वृद्धाश्रम में जगह दिलवाऊंगा। वहाँ खाना, गर्म कपड़े और लोग मिलेंगे जो बात करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। अगले दिन राहुल सच में आया। वो बाबा को एक अच्छे वृद्धाश्रम में ले गया, उनकी देखभाल का पूरा इंतजाम किया। कुछ महीने बाद राहुल अब हर रविवार को वृद्धाश्रम जाता है। वहाँ सिर्फ वो बाबा ही नहीं, और भी बुजुर्ग हैं जो उसकी राह देखते हैं। राहुल अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट कर्मचारी नहीं है, वो एक इंसान है। जब भी कोई उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, वो बस मुस्कुरा कर कहता है। ग्रेटर दैन इंसानियत इसी को कहते हैं। सीख। इस कहानी में कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं, बस एक छोटा सा काम है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी किसी भूखे को खाना देना, किसी बेसहारा को सहारा देना, और किसी अकेले को साथ देना ही सबसे बड़ी इंसानियत होती है। हम सबके पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है, समय, सहारा, मुस्कान या थोड़ी सी दया। इंसानियत का मतलब है किसी और के दर्द को महसूस करना और उसकी मदद करना।